तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, मैट्रिसेस के जेई एडवांस की पीवाईक्यूज बना रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ जेई एडवांस के हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कर लिए हैं। वो पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप बाकी चैप्टर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कौन से शिफ्ट में आया था और किस सेशन में आया था, मैं टाइम स्टैम्प पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो क्या है सवाल। फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स लेट एम डिनोट्स द डिटरमिनेंट, लेट आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ई एफ एंड दोनों मैट्रिक्स है। आई माइनस ई एफ इज इन्वर्टिबल। जी का इनवर्स क्या दिया हुआ बच्चों, आई माइनस ई एफ, है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, जी इंटू जी इनवर्स और इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जी इनवर्स इंटू जी। ये सब किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आई के बराबर होगा। ठीक, तो जी इनवर्स की जगह क्या डाल दिए, क्या डाल दिए बच्चों, आई माइनस ई एफ इज इक्वल टू आई माइनस ई एफ इंटू जी। ठीक है, तो यहां से जी माइनस जी ई एफ इज इक्वल टू आई जी माइनस ई एफ जी। ठीक, यहां तक क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इधर देखिए, इसको और इसको इक्वेट करेंगे अगर, तो जी माइनस जी ई एफ इज इक्वल टू जी माइनस ई एफ जी। तो जी से जी तो क्या हो गया, कैंसिल। माइनस से माइनस भी क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बन रहा है, जी ई एफ इज इक्वल टू ई एफ जी, इक्वेशन 1। ठीक है, इस चीज को बच्चों यहाँ पे इक्वेशन 2 भी बोल देता हूँ, कोई इशू तो नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों, ई एफ जी बराबर जी ई एफ, सेकेंड ऑप्शन आ गया। अब हम लोग ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को टटोल रहे हैं। तो ऑप्शन बी क्या है, आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी ई, किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा कि भी नहीं होगा, ये पता करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, आई माइनस एफ ई प्लस एफ जी ई माइनस एफ ई एफ जी ई, यही होगा, कोई इशू नहीं। अब बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो जी है, ये क्या है, जी जी को, या आप ऐसा देखिए इसी इक्वेशन से ई एफ जी क्या निकलेगा, जी माइनस आई निकलेगा। ई एफ जी क्या निकलेगा, जी माइनस आई। तो यहां पे भी ई एफ जी है, उसी जगह क्या डाल देते हैं, जी माइनस आई, ताकि छोटा हो थोड़ा। ई एफ जी की जगह डाल दिए जी माइनस आई। अब ये अंदर हो जाएगा आई माइनस एफ ई प्लस एफ जी ई, फिर ये क्या आएगा पहला, माइनस एफ जी ई और माइनस माइनस प्लस एफ ई। तो माइनस एफ ई प्लस एफ ई कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बना, आई बना। ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, आई। कोई इशू किसी को नहीं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब ये ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लग गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ओके, क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग मल्टीप्लाई करके, और चेंज जैसा मैं किया हूँ उसको चेंज करके। अब ये एफ ई का डिटरमिनेंट ये और ये, तो आई माइनस एफ ई चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, आई माइनस एफ ई। आई माइनस एफ ई मेरे को यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ऑप्शन किसको कर रहे हैं अपन, ए को करना है। तो आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू क्या है बच्चों, आई है। ठीक, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मिलेगा, आई माइनस एफ ई, इससे ये प्लस एफ जी ई
प्लस एफ जी ई माइनस एफ ई एफ जी ई इज इक्वल टू आई। क्लियर? ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। ये दोनों क्या हो गया? एफ जी ई माइनस एफ जी ई इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ ई। पीछे से एफ जी ई कॉमन निकाले तो क्या बनेगा? आई माइनस एफ ई, अंदर क्या बचेगा? एफ जी ई इज इक्वल टू एफ ई। अब डिटर्मिनेंट लोगे तो आ जाएगा, डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन ब्रेक होता है, उससे हम लोग लिख लेंगे। क्लियर है सबको? तो ये भी क्या हो गया बच्चों? सही। तो थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, है ना? और कोई बात नहीं। अब हम लोग कर रहे हैं अगला सवाल। P बराबर दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है। मैं चाहता हूं आप लोग P1 ट्रांसपोज देखिए क्या बनेगा। क्या चाहता हूं? P1 ट्रांसपोज देखिए, क्योंकि देखिए आगे चल के ट्रांसपोज वगैरह का खेल खेला जा रहा है। तो P1 ट्रांसपोज कितना निकल रहा था? ये P1 जैसे निकल रहा है। P2 ट्रांसपोज देखिए, P2 ट्रांसपोज P2 जैसा आ रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम और सेकंड रो सेम है, थर्ड कॉलम और थर्ड रो सेम है। P3 ट्रांसपोज P3 के बराबर आ रहा है, आ रहा है। P3 ट्रांसपोज P3 के बराबर आ रहा है। P6 ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो सेकंड रो। P4 ट्रांसपोज P5 के बराबर आ रहा है। फर्स्ट रो को इसको चेंज करूंगा तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के जैसे है, और P5 ट्रांसपोज P4 के बराबर। ठीक है, तो ये सब थोड़े थोड़े ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिख दिए। ठीक, अब x बराबर दिया हुआ है ये सब, तो x बराबर लिख लेते हैं समेशन के 1 से लेके 6 p के, इस पूरे आदमी को बोल देते हैं a, और इसको बोल दिए p के ट्रांसपोज। ठीक है, अब a ट्रांसपोज किसके बराबर है एक बार चेक कर लो तो। a ट्रांसपोज क्या a के बराबर है? यस, तो a ट्रांसपोज भी a के बराबर है। तो ये सब हमने ट्रांसपोज से रिलेटेड डाटा हम लोगों ने लिख दिए। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके जो जो ऑप्शन हम लोग निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी वो पहले निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या, एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये निकाल सकता हूं क्या मैं? ठीक है, तो एक्स बराबर है क्या? समेशन के 1 से लेके 6 पी के ए पी के ट्रांसपोज। तो एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? समेशन के 1 से 6 पी के ए पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करते हैं तो याद है आप लोगों को पलट जाता है, तो सबसे पहले आ जाएगा पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर पी के का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से वापस क्या मिल जाता है बच्चों? वही चीज, तो क्या मिल जाएगा? पी के ए ट्रांसपोज, ए सॉरी ए ट्रांसपोज, यहाँ पे सिर्फ ए ट्रांसपोज आएगा ना। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए, और ये तो पीके का ट्रांसपोज ही रहेगा। ये चीज क्या है? तो एक्स ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया बच्चों? एक्स के बराबर आ गया। एक्स ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? एक्स के बराबर आ गया, इसलिए ये क्या है? कोई दिक्कत इसमें? पक्का? तो सिमेट्रिक हम लोग जल्दी से चेक कर सकते थे, तो उसमें हमने जल्दी से चेक कर लिया। ठीक, चलिए अब सेकंड देखते हैं। अब इसके अलावा x माइनस 30 आई इन्वर्टेबल है कि नहीं? अल्फा 30 मतलब ये क्या है? 30, इसको इधर ले आऊंगा तो ये भी x माइनस 30 आई जैसा ही दिख रहेगा, है ना? और तो ये दोनों एक ही जैसे टाइप के हैं, है ना? एक ही जैसे टाइप के। फिर सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ x, मतलब x निकालना पड़ेगा मेरे को। इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए मेरे को x निकालना पड़ेगा, इसके आगे कोई भी आसान चीज नहीं है। तो x क्या है? समेशन
के 1 से लेके 6 पी के ए पी के ट्रांसपोज, है ना। तो कौन सा ऑप्शन उठाए? पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। क्या x इंटू 111 x इंटू 111 अल्फा इंटू 111 के बराबर है क्या? मतलब x इंटू 111 30 30 30 के बराबर है क्या? ये चेक करके बताना है। इज इट ट्रू और नॉट? देखिए, तो x इंटू क्या 111, ठीक। मतलब ये 111 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो क्या होगा? P1A P1 ट्रांसपोज इंटू 111 ऐसा होगा। P2A P2 ट्रांसपोज इंटू 111 ऐसी होगा बच्चों। P6A P6 ट्रांसपोज इंटू 111 ये क्या होगा? X इंटू ये 111। क्लियर है? अब अगर आप खुद सोचो बच्चों, P1 का ट्रांसपोज किया, P1 का क्या किया? ट्रांसपोज किया, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 111 से। तो आप मेरे को बताओ, ये 3x3 है, ये 3x1 है, मेरे को 3x1 का मैट्रिक्स मिलने वाला है ना। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलने वाला है? P1A एक 3x1 का मैट्रिक्स मिलने वाला है, P2A एक 3x1 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। वैसे ही P6A एक 3x1 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। अब बताइए, इसका 1 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 1, बाकी दोनों 0। फिर सेकंड में भी 1, बाकी दोनों 0। इसमें भी क्या होगा देखो, सोचो, 1 फिर बाकी दोनों 0। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, सबको मल्टीप्लाई करके देखोगे, ये हमेशा क्या बनने वाला है? क्लियर? अब इधर देखिए, ये a इंटू ये सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा? P1 प्लस P2 प्लस डेट डेट डैश P6, बाहर क्या जाएगा? A मैट्रिक्स इंटू 111। A मैट्रिक्स क्या है बच्चों अपना? A मैट्रिक्स है 213 और 102 321, 213 102 321। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा? 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2, फिर क्या आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ रहा है बच्चों? 636 636। ठीक है, इन दोनों को अब सबको देखो, ये सब सारे के सारे क्या थे? 3x3 मैट्रिक्स से, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस, है ना, उन सब का एडिशन। अगर आप गौर से देखेंगे तो सब में इस पोजीशन पे 1 कितने बार है? देखो, सबके एडिशन करूंगा तो 2 बार। इस पोजीशन पे 1 कितने बार है? 2 बार। इस पोजीशन पे 1 कितने बार है? 2 बार। इस पोजीशन पे 1 कितने बार है? तो हर पोजीशन पे 1 कितने बार है? तो सबका एडिशन क्या बनने वाला है? तो 2 2 2 2 2 2 2 2 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मैट्रिक्स मिलने वाला है? देखो, 6 12 प्लस 6 प्लस 12 मिलेगा, सब वही मिलेगा, 12 प्लस 6 प्लस 12। एग्री कर रही पब्लिक? तो क्या मिल गया? ये 30 30 30, क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों? 30 कॉमन, क्या बचेगा? 1 1 1। क्लियर है सबको? तो क्या ये ऑप्शन सही है? यस, इट इज करेक्ट। यस, एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए, x माइनस 30i इन्वर्टिबल होगा क्या? अब x मैट्रिक्स माइनस 30i, है ना। तो अब ये देखिए, इसको इधर ले आया, है ना। तो x माइनस 30 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 30i का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो इन्वर्टिबल होगा क्या? इन्वर्टिबल नहीं होगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही? क्लियर है? अब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ x इज 18। सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ x इज 18। चलिए ठीक है, तो x क्या था? समेशन k1 से लेके 6 p k a p k ट्रांसपोज। ठीक, ओके। अब डायगोनल एंट्रीज है ना, डायगोनल एंट्रीज, तो अपने को एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी बच्चों, ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए एक ही बराबर होता है। ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालें या बी इंटू ए मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालें, आंसर क्या आने वाला है? सेम। तो यहां पे अगर मैं इन दोनों को पलट दूं, पी के ट्रांसपोज इंटू ए कर दूं, ठीक है, तो ये पी के इंटू पी के ट्रांसपोज, तो P1 इंटू P1 ट्रांसपोज। ठीक, अब वो करके देखना पड़ेगा बच्चों। P1 का P1 के ट्रांसपोज के साथ तो 1 ही आ गया क्योंकि दोनों आई मैट्रिक्स है। यहां पे P2 और P2 ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन करके देखिए क्या मिल रहा है। P2 और P2 ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन करके देखिए क्या मिल रहा है। फटाफट कीजिए। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है? हाँ, किसी को भी मल्टीप्लाई करके देखिए, P6 और PC ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ऑब्जर्वेशन हमको पता रहेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो समेशन के 1 से लेके 6 ए करना है, मतलब ए को कितने बार ऐड कर देना है? 6 बार। तो 6 टाइम्स क्या था? 2, ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों? 2 1 3 1 0 2 3 2 1। तो ये कितना हो गया? 3 6 इंटू 3 कितना आ गया? ट्रेस 18। बात समझ में आई? चलिए साथ ही साथ कर लेते हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? लेट एम, एम दिया हुआ बच्चों, तो साइन थीटा को ना बच्चों एस लिख दे रहा हूं और कॉस थीटा को सी लिख दे रहा हूं। एम क्या है? एस का पावर 4 -1 माइनस एस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर और कॉस का पावर 4। ठीक, अब हमको दिया हुआ है एम बराबर है, ये बराबर है अल्फा आई, मतलब 1 0 0 1, ठीक, प्लस बीटा एम इनवर्स, बीटा एम इनवर्स। एम इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालोगे? इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, मेन एलिमेंट को, सी का पावर 4 एस का पावर 4, और जो ऑफ डायगोनल है उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिए थे? माइनस, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर -1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये अल्फा आई था, अल्फा। अगर मैं आ, इसका करूं क्या, इन लोगों को कंपेयर करूं, इसके सेकंड एलिमेंट, यहां का सेकंड एलिमेंट और यहां का सेकंड एलिमेंट इक्वल है, तो दोनों सब इक्वल होगा, तो एक ही बार में शायद बीटा निकल जाएगा। तो क्या आएगा? -1 माइनस एस स्क्वायर बराबर 0 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन एम का डिटर्मिनेंट इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट एम क्या है वो निकालना पड़ेगा बच्चों। डिटर्मिनेंट एम, बताइए डिटर्मिनेंट एम क्या आ रहा है? डिटर्मिनेंट आ रहा है साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4 माइनस 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर, ऐसा आ रहा होगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट एम से हम क्या कर दिए? डिवाइड, तो 1 माइनस एस स्क्वायर बीटा। अच्छा इधर आप एक चीज देखिए, इधर एक और रिलेशनशिप निकल सकता है, इधर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर
बीटा अपॉन मॉड m 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो बीटा बराबर क्या निकल सकता है, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m। बीटा बराबर क्या लिख सकता है, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m। ठीक है, तो बीटा बराबर माइनस ऑफ ये सब क्या, साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ऐसे ही बन रहा है ना। तो पन्ना पलट रहा हूं बच्चों, तो बीटा बराबर माइनस बाहर है, माइनस क्या है बाहर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिए 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। ठीक, एक क्या बन रहा है बच्चों, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और एक साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4। अगर आप देखें ये साइन थीटा कॉस थीटा का क्वाड्रेटिक बन जा रहा है, किसका क्वाड्रेटिक बन जा रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा का। तो 1 प्लस एस सी का होल स्क्वायर प्लस एस सी का होल पावर 4, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, क्या चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं। तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 2 एस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एस सी का होल पावर 4। तो किसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है बच्चे लोग, 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 2SC का होल स्क्वायर बाई 2, क्या लिख रहा हूँ, 2 इंटू एस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एस सी का पावर 4। क्लियर बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस 2ab। तो बीटा इज इक्वल टू -2 -1/4 प्लस एस स्क्वायर एस सी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आया। एग्री कर दी पब्लिक, ठीक। अब मेरे को क्या चाहिए था, मिनिमम वैल्यू, कितना चाहिए, बीटा स्टार चाहिए, मेरे को क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू। देखो माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन क्या है बाहर, तो ये हो गया बच्चों 7/4 ना, प्लस एस सी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं कि ब्रैकेट की सबसे बड़ी वैल्यू डालू, ये अंदर वाले की सबसे बड़ी वैल्यू डालू, उसमें माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे छोटा मिल जाएगा, है ना। तो अब ये देखिए बच्चों एस सी क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं, एस सी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो क्या बन जाए साइन 2 थीटा बन जाए, क्या बन जाए साइन 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सबसे बड़ी वैल्यू कब मिलेगी, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या रख दूंगा 1। तो बीटा इज इक्वल टू -7/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही बन रहा है। तो 7/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 कितना होता है, ये कितना हो गया 7/4 9/16। एलसीएम क्या आएगा बच्चा लोग 16, यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा +9, कितना होता है -37/16। तो ये क्या हो गया बीटा स्टार। ठीक, अब हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, अल्फा की मिनिमम वैल्यू, अल्फा स्टार भी चाहिए। अब अल्फा स्टार कैसे मिलेगा, क्या करूंगा, इधर का पहला इधर का पहला और इधर का पहला कंपेयर कर देता हूं, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, इधर का पहला क्या है साइन का पावर 4,
ठीक, इधर का पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन मॉड एम कॉस का पावर 4। बीटा और मॉड एम का कोई डिटर्मिनेंट एम का कोई रिलेशनशिप है। बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या है बीटा बराबर माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट एम। ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो यहां से अल्फा क्या निकला, साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4। अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो फिर यहां पे भी क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अल्फा साइन का पावर 4, इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो कॉस का पावर 4। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बन रहा है बच्चा लोग, ये साइन का पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस 1, ये बन रहा है क्या, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, साइन का पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1/2। अब इसका आधा, इसका आधा क्या है, 1/4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस 1/4। अब इसकी भी मिनिमम वैल्यू चाहिए थी मेरे को, सवाल में इसमें भी क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो ये सबसे छोटा कब होगा, जब ब्रैकेट सबसे छोटा होगा, मतलब साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1/2। तब उस समय अल्फा क्या निकलेगा, 2 इंटू 1/4 कितना, 1/2। तो अल्फा स्टार कितना है, 1/2। क्लियर सबको। तो अपना सवाल क्या है, अल्फा स्टार, तो 1/2 माइनस 37/16 है ना, यही है। कितना आएगा बच्चों एलसीएम, 16। तो यहाँ पे 8 माइनस 37 कितना, माइनस 29/16। बात सुन में पढ़े आगे, क्वेश्चन पढ़िए आराम से, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एम दिया हुआ है और एडजॉइंट एम दिया हुआ है। एक बार अच्छे से पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, लेट एम एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एडजॉइंट एम मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए एंड बी आर रियल नंबर, विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो एम दिया हुआ है, एडजॉइंट एम दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ए प्लस बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये सब ठीक। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करें बताओ, आपको ये पता है ना, एम इंटू एडजॉइंट एम क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू आई। तो आप सबसे पहले एम इंटू एडजॉइंट एम, डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू आई मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एम 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ एम 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ एम। आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ ये 1 1 2 2 और 3 3 एलिमेंट पता कर लो, और तीनों को आपस में क्या कर दो, इक्वेट कर दो, आपका बहुत कुछ वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। समझे बात को, ये क्या होगा 0 1 अल्फा 1 2 3 3b1, एडजॉइंट टाइम क्या है बच्चों, -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। मैं चाहता हूं आप दोनों को मल्टीप्लाई करके सबसे पहले तो 1 1 बताओ। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा बताइए, क्या क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 -5 अल्फा। बाकी कुछ भी बने अभी ये छोड़ दो, वैसे बनना क्या है, बाकी जीरो ही बनना है, बाकी क्या बनना है, जीरो बनना है। फिर अब ये कर दीजिए 2 2 2 2 कर दीजिए 1 -12 + 9, ठीक है। अब 3 3 कर दीजिए -3 + 2b - 1 इक्वल्स टू क्या है बच्चों, डिटरमिनेंट एम डिटरमिनेंट एम डिटरमिनेंट एम, मतलब सब आपस में क्या है, इक्वल। तो यहां से डिटरमिनेंट एम भी निकल गया क्या, क्या निकला डिटरमिनेंट एम, इन लोगों को इक्वेट कर दो, कितना आएगा -2, ठीक। अब -2 बराबर क्या है,
8 माइनस 5 अल्फा, तो यहां से अल्फा बताओ कितना आ रहा है? 5 अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है, वो क्या है? ए है शायद, वो क्या है? 5 है। तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, तो यहां से 5 बराबर कितना निकलेगा? 10, तो ये बराबर कितना निकलेगा? 2। सिमिलरली -3 प्लस 2b माइनस 1 बराबर कितना? -2। यहां से b कितना निकल रहा है देखो, 2b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 1। तो a टू b बना गया, मतलब मैट्रिक्स m ही निकल गया अपना पूरा। एडजॉइंट तो दिया ही था, मैट्रिक्स m भी निकल गया। तो सबसे पहले a प्लस बी 3 है क्या? यस। a प्लस बी 3 है क्या? यस। उसके बाद कौन सा ऑप्शन निकाल सकते हैं तुरंत? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर। चलिए सी ऑप्शन को पहले करते थे, यहां कर रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर। तो क्या होता है ये? डिटरमिनेंट ऑफ m स्क्वायर का पावर n माइनस 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ m स्क्वायर का पावर 3 माइनस 1 2, तो मतलब डिटरमिनेंट ऑफ m का पावर 4, मतलब किसका पावर 4? -2 का पावर 4, मतलब 16। ठीक है, तो ये करेक्ट है क्या बच्चों? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। अब ये कर सकते हैं क्या बच्चों? m इंटू अल्फा बीटा बराबर 1 2 3, यहां से तुरंत निकल सकता है। क्या लिखा है? m इंटू क्या बच्चों? अल्फा बीटा गामा बराबर 1 2 3। तो मेरे को क्या चाहिए उसके बाद? अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। अब जो m निकला है, अब जो क्या निकला है? m निकला है, अल्फा बीटा गामा चाहिए, तो उधर जाके इन्वर्स कर दो। तो अल्फा बीटा गामा क्या होगा? इनवर्स ऑफ m इंटू 1 2 3। इनवर्स क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ m डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू 1 2 3। तब मेरे को बताइए, डिटरमिनेंट m की वैल्यू पता है आप लोगों को? पता है नहीं पता है? पता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? -2। एडजॉइंट m की वैल्यू पता है क्या आप लोगों को? पता है? दिया हुआ है, बोलो मैट्रिक्स क्या है एडजॉइंट m? -1 1 -1 -1 1 -1, फिर 8 -6 2 -5 3 और -1 इंटू क्या बच्चों? 1 2 3। बताइए कितना आ रहा है? ये दोनों को बताइए, फिर -2 से डिवाइड कर दीजिए। पहला कितना आएगा? -1 2 -3, कितना हो रहा है? पहला कितना बन रहा है बच्चों? -1 2 -3, कितना होता है? -2। दूसरा 8 -12 +6 +2। तीसरा बताइए, -5 +6 -2। अब -2 से सबको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1 -1 1। तो अल्फा बीटा गामा निकल गया, तो अल्फा कितना निकला? 1, बीटा कितना निकला? -1, गामा कितना निकला? 1। अब मेरे से क्या पूछा है बच्चों? मेरे से क्या पूछा है? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कितना है? 1, बीटा कितना है बच्चों? -1 प्लस गामा कितना है? 1। कितना? 1 + 1 + 1 3। तो सही है क्या? अब ये वाला कर लेते हैं, कौन सा है? एडजॉइंट m इनवर्स इंटू एडजॉइंट m का इनवर्स बराबर क्या होगा? चलिए, तो एडजॉइंट m का इनवर्स प्लस एडजॉइंट m इनवर्स। अब बच्चों ये हमको पता है क्या? एडजॉइंट m क्या होता है? एडजॉइंट m क्या होता है बच्चों? m इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट m, यही होता है। तो यहां डाल देता हूं, तो क्या डालूंगा? m इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ m। क्लियर सबको? पक्का? अब का होल इनवर्स, और यहां पे क्या लिखूंगा? m इनवर्स का इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट m इनवर्स। m की जगह m इनवर्स डालना है, तो यहां पे भी m इनवर्स डालूंगा, यहां पे भी m इनवर्स डालूंगा, यहां पे भी m इनवर्स डालूंगा। बात समझ में आई? अरे यार क्या लिख रहा हूं? एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स लिख रहा हूं, तो पहले m इनवर्स का इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ m इनवर्स लिखना पड़ेगा ना बच्चों। फिर क्या बनेगा? ये m बनेगा, इनवर्स का इनवर्स m बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 1/m। ये क्या बन जाएगा? ये m बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 1/m।
डिटर्मिनेंट ऑफ तो 2 टाइम्स m बाई डिटर्मिनेंट ऑफ m हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या है? तो क्या हो जाएगा आंसर? तो कितना है ये? माइनस है। बात समझ में आई? तो कौन सा ऑप्शन ये सही है? कौन सा सही है? ए बी डी। एकदम प्रोसीजरल सवाल था, आराम से किए तो अपना आंसर आ गया। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। तो बच्चों लेट p बराबर दिया हुआ है। p कितना दिया हुआ है? 1 0 0 4 1 0 16 4 1। ये हो गया p। I be the identity matrix of order 3। q एक मैट्रिक्स है such that q बराबर, यहां से बच्चों q बराबर क्या लिख सकता हूं? p का पावर 50 माइनस आई लिख सकता हूं। मतलब बच्चों मेरे को p के पावर 50 तक जाना है, मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न होगा आगे चल के। तो सबसे पहले पता करेंगे p स्क्वायर, p इंटू पी। 1 0 0 4 1 0 16 4 1। मल्टीप्लाई अच्छा अभी तो मल्टीप्लाई करना बाकी है। 1 0 0 4 1 0 16 4 1। मल्टीप्लाई करेंगे, पहला क्या बनेगा बच्चों? 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 1। फिर ये 1 0 0 तो 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। यहाँ क्या मिल रहा है बच्चों? 4 4 0 तो 4 प्लस 4 कितना? 8। फिर क्या मिलेगा? 0 1 0 तो 1 और फिर 0। ठीक है, फिर ये क्या मिलेगा? 16 प्लस 16 प्लस 16 48। उधर क्या मिलेगा? 0 8 और इधर मिलेगा 1। तो बेसिकली पी स्क्वायर क्या बन रहा है बच्चा लोग? 1 0 0 8 1 0 48 8 1। ये हो रहा पी स्क्वायर। ठीक, अब पी क्यूब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पी क्यूब। पी क्यूब क्या होगा? पी स्क्वायर 1 0 0 8 1 0 48 8 1 इंटू पी। पी क्या था बच्चों हमारा? 1 0 0 4 1 0 16 4 1। अब पी क्यूब क्या बन रहा है? पहला तो 1 ही बनेगा, दूसरा 0 बनेगा, तीसरा 0 बनेगा। फिर क्या बनेगा? 8 प्लस 4 प्लस 16। नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 प्लस 4 तो कितना बनेगा? 12 बनेगा, बाकी तो कुछ नहीं होगा। तो इधर क्या होगा अगले वाले में? 1, उसके अगले वाले में 0। इधर क्या आएगा? 48 प्लस 32 प्लस 16। 48 प्लस 32 प्लस 16। ठीक है, इधर क्या बनेगा बच्चों? 40, इधर भी 12 बनेगा, इधर 1 बनेगा। तो इधर दिख रहा है बच्चों? तो क्या बन गया? 1 0 0 12 1 0 96 96 12 1। ठीक है, पक्का? बच्चों मैं चाहता हूं आप लोग बस p का पावर 4 खुद से निकालो, इसको p के साथ मल्टीप्लाई करो, मेरे को बताओ क्या आ रहा है। 1 0 0 16 1 0, इधर भी 16 इधर भी 1, इधर क्या आ रहा है? 160। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग p का पावर n लिखने की कोशिश करेंगे। क्या लिखने की कोशिश करेंगे? p का पावर n। तो 1 0 0 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सब में 1 0 0 1 है। फिर ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। ठीक, अब पहले में देखो, यहाँ पे 4 1 जा, पहले में क्या है? p का पावर 1 में 4 1 जा, p का पावर 2 में 4 2 जा, p के पावर 3 में, p के पावर 4 में, तो p के पावर n में ये भी क्या? 4n। ठीक, अब इधर देखते हैं, ये क्या है? 16। अगला क्या निकला? 16 3 टाइम्स। उसके बाद क्या निकला? 16 6 टाइम्स। तो अगर आप देखेंगे, पहला बार में है 16 इंटू 1, दूसरे बार में 16 इंटू 1 प्लस 2, 16 3 था। तीसरे बार में 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, और अगले बार में क्या है? 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। देखो 10 होता है, तो मतलब क्या है ये? 16 इंटू सम टू एन टर्म्स, तो क्या होगा?
n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये होगा p का पावर n, तो p का पावर 50 लिख लेते हैं बच्चों लोग अपन। p का पावर 50 चाहिए क्योंकि मेरे को, तो 1 0 0 200 1 0 200 1, और ये कितना बनेगा 16 इंटू 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलेगा। अब मेरे को चाहिए p का पावर 50 माइनस i, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 200 200, और क्या बच्चों, ये कट जाएगा बच्चों 8, 400 इंटू 51। क्लियर है, ये क्या हो गया बच्चों Q। अब मेरे से सवाल में क्या पूछा है देखते हैं। सवाल में हमसे पूछा है Q31 प्लस Q32, Q31 31 ये हो गया, प्लस Q32 अपॉन अपॉन क्या Q3221। कोई इशू, ये हमसे पूछा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है ऊपर 200, तो अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा बच्चों 2 इंटू 51 प्लस 1 डिवाइड बाई 200, तो 200 से 200 कैंसिल, तो कितना आया 100, कितना आया 100। क्या खुसुर फुसुर करते रहते हो हैं। एक P दिया हुआ है, एक P इंटू एक P दी मैट्रिक्स दिया हुआ है, अल्फा रियल नंबर है, Q एक मैट्रिक्स है सच दैट P इंटू Q बराबर K इंटू I। तो बच्चों अभी तक अननोन क्या क्या आया, K, और एक अननोन आया अल्फा। Q23 की वैल्यू दी है और डिटर्मिनेंट ऑफ Q दिया हुआ है, मतलब आपको निकालने के लिए दो समान भी दिए हुए, दो अननोन आए तो दो इक्वेशन भी दी गई है। अब वो आपको यूज कैसे करोगे आप जानो। फिर ये सब चीजों के बारे में आपसे जानकारी पूछा है, सोचिए। तो P एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, P क्या लिखा हुआ है बच्चों 3 -1 -2, Q क्या 2 0 अल्फा 3 -2 3 -5 0। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ P भी निकाल लेते हैं, क्या भी निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो किसके अक्रॉस ले लें, इसके अक्रॉस ले लेते हैं, तो क्या दो ही चीज में करना पड़ेगा। तो 3 के साथ क्या आएगा बच्चों माइनस अल्फा, फिर माइनस ऑफ -5 के साथ क्या आएगा 3 अल्फा प्लस 4। तो डिटरमिनेंट कितना है बच्चों -3 अल्फा प्लस 15 अल्फा, तो ये आ रहा बच्चों 12 अल्फा प्लस 20, डिटरमिनेंट ऑफ P। ठीक है, अब अगला क्या दिया हुआ है P इंटू क्यू बराबर K इंटू आई, P इंटू क्यू बराबर K इंटू आई। अब Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों P इनवर्स इंटू के आई, यही होगा होगा। P इनवर्स क्या होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू के आई। ठीक है, के आई तो मेरे को पता है, के आई तो मेरे को पता है, के आई मतलब क्या होता है के 0 0 0 के 0 0 0 के अपॉन डिटर्मिनेंट P भी मेरे को पता है, क्या पता है 12 अल्फा प्लस 20 कैसा कुछ। इसको लेकिन अभी डिटर्मिनेंट P ही लेने देते हैं, बाद में देखेंगे, कब देखेंगे बाद में। अब क्या बोलने से एडजॉइंट P, देखो मेरे को बच्चों दिया हुआ है Q23 है ना, Q23, तो यहां पे कोई मैट्रिक्स होगा एडजॉइंट P होगा यहाँ पे ना, Q23 चाहिए, तो यहाँ का मेरे को सेकेंड रो और यहाँ के थर्ड कॉलम से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तब मेरे आके मेरे को Q23 मिलेगा। अगर मेरे को Q23 चाहिए, बात समझ में आ रही है ना बच्चों, तो मैं क्या करूंगा पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो लूंगा, दूसरे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम लूंगा। तो बेसिकली मेरे को सेकेंड रो पता चलना चाहिए
पी का, बाकी नहीं भी पता हो तो भी चलेगा, क्योंकि वही यूज आने वाला है। बात समझ रहे हो? उसमें भी बच्चों ये इससे मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा। बेसिकली बस ये पता हो तो भी काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही तो बोल दो सर। तो ये कौन सा है, जॉइंट पी का कौन सा एलिमेंट है? 2 3 है। कौन सा है? 2 3, एडजॉइंट पी 2 3। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 3 3 2 3 2 कौन सा है, उसका ट्रांसपोज लेते हैं तब जाके वो 2 3 पोजीशन में पहुंचता है। इसका कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज लेते हैं तब वो जाके कहां पहुंचता है, 2 3 की पोजीशन में पहुंचता है, 3 2 का। तो 3 2 ये क्या आएगा, बाहर क्या, तो ये वाली पोजीशन क्या हो गई, अगर ये पूरी पोजीशन पूछेगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इंटू दिस, Q23 इज इक्वल टू क्या है, माइनस के बाई 8 इज इक्वल टू माइनस के बाई 8 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -3 अल्फा प्लस 4 इंटू के। क्लियर है? अब ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। के से के भी क्या हो गया, कैंसिल। के जीरो होगा पता नहीं, के या तो जीरो हो सकता है। अभी एक ऑप्शन ले लेते हैं, आगे पढ़ लेंगे। हाँ, डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ पी आप लोग लिखवाए नहीं, ऐसी में गड़बड़ होगी। डिवाइड बाई क्या, 12 अल्फा प्लस 20, तो कितना आएगा बच्चों, 1/8 इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 4 डिवाइड बाई 12 अल्फा प्लस 20। तो 12 अल्फा प्लस 20 इज इक्वल टू 24 अल्फा प्लस 32। कितना रहा बच्चों, 12 अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा बराबर आ जा रहा है -1। अल्फा -1 आ जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी पूर्णतः निकल जाएगा बच्चों, पूरी तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकल जाएगा। वो क्या था, 12 अल्फा प्लस 20 था, तो कितना जाएगा वो 8। ठीक, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने निकाल ली है। अब हमको क्या पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू दिया हुआ है के स्क्वायर बाई 2, तो यहां पे डिटर्मिनेंट ले लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू बराबर क्या होगा, के आई का डिटर्मिनेंट तो के एच होगा। क्या होगा, के क्यूब। क्यों, के इंटू आई का डिटर्मिनेंट, तो के तीनों रो से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी कितना है, 8। डिटरमिनेंट ऑफ क्यू कितना है, के स्क्वायर बाई 2। डिटरमिनेंट ऑफ वो कितना है, के क्यूब। तो बच्चों यहां से के कितना निकल रहा है, के निकल रहा है 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू भी पता चलेगा क्या बच्चों आप लोगों को, कितना हो जाएगा, 16/2 डेट इज 8। बात समझ में आई? अब देखो के नॉट इक्वल टू 0 दिया है तो इसलिए वहां पे, ठीक। तो के की वैल्यू आई है कितनी बच्चों अपनी, 4। तो ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं, इसको चेक करो। 4 अल्फा की वैल्यू कितनी है, जोर से बोलो ना, -4 प्लस 8, तो ये -4 प्लस 4 ये 0, तो ये आ रहा है। ठीक है, अब इधर इन दोनों में चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी एट जॉइंट क्यू। तो मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक हो जाता है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ पी और एट जॉइंट क्यू का क्या होता है, पी का डिटरमिनेंट कितना था बच्चों, 8 था, पी का डिटरमिनेंट 8 था, तो 2 क्यूब लिख दिए। क्यू का डिटरमिनेंट कितना था, 8 ही था। ओ माय गॉड, तो क्या लिखेंगे, 2 क्यूब का स्क्वायर, तो 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 6, 2 का पावर 9। तो ये क्या है, सही। अब डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इंटू ये, तो सेम ही तो था, ये में नहीं होगा फिर सही, दोनों की अगर वो वैल्यू सेम है तो सही नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्या लिखा हुआ है, जेड लिया हुआ है बच्चों
-1 प्लस √3i/2, तो z क्या है? w। r और s यहीं से लेना है। p दिया हुआ है बच्चों हमको क्या? -z का पावर r, z का पावर 2s, z का पावर 2s, z का पावर r। अब p स्क्वायर चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? p स्क्वायर चाहिए, क्योंकि p स्क्वायर बराबर -i लिखा हुआ है। p स्क्वायर मतलब एक और बार p लिख देता हूँ, -z का पावर r, z का पावर 2s, z का पावर 2s, z का पावर r। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो पहला आदमी क्या मिलेगा बच्चों? फर्स्ट ये z का पावर 2r माइनस z का पावर 2r, और ये क्या मिलेगा? z का पावर 2s। क्लियरिटी है? इधर क्या मिलेगा? z का पावर 2s माइनस z का पावर r, है ना, प्लस z का पावर r, z का पावर 2s, ये मिलेगा। इधर क्या मिलेगा? z का पावर s, z का पावर 2s माइनस z का पावर r, प्लस z का पावर r, z का पावर 2s। क्लैरिटी है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, z का पावर 4s, z का पावर 2r। फर्स्ट वाले में भी बच्चों 4s है ना, फर्स्ट वाले में भी क्या है? 4s। ठीक, ओके। दिस शुड बी इक्वल टू कितना? -i, तो -1 0 0 -1। अब बच्चों एक बात देखिए, ये 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा? जब ये और ये एक दूसरे के नेगेटिव हो, मतलब r क्या हो? 1 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है, मान लो अगर r 3 है तो कितना बन जाएगा? 1, है ना। r 3 है तो कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे कुछ भी डाल दो, यहाँ पे अगर मैं 3 डाल दिया तो 1 बनेगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कुछ और डाल दिया, जैसे समझ लो 1 डाल दिया, तो ओमेगा का पावर 4 ओमेगा बनेगा। 1 + ओमेगा तो -1 होता नहीं। 2 डाल दिया तो ओमेगा का पावर 8 ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तो भी नहीं कर सकता। तो r3 में डाल नहीं सकता। समझ गए बात को? r अगर 3 डाल दिया तो ये 1 बन जाएंगे, तो 1 प्लस कुछ भी कर लूं, वो तो बाजू वाला -1 नहीं बन सकता। तो r क्या ले सकता हूं? सिर्फ मैं 1। ये बात समझ में आई? तो r 1 है, तो p का पावर p स्क्वायर r 1 है, तो पहला क्या बनेगा? -z² मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4s। ये क्या हो गया बच्चों? बाकी तो 0 हो गया, r अगर 1 ले लिया तो। और ये क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4s। अब ये मेरे को क्या चाहिए? -1 चाहिए। तो ये बच्चों ये ओमेगा बनना चाहिए ना, तो ये ओमेगा का पावर 3n + 1 टाइप का होना चाहिए ना। तो यहाँ पे s को मैं क्या डाल सकता हूँ? 1 डालूंगा तो ही आएगा। s को अगर मैं 3 डाल दिया तो वो भी 1 बन जाएगा। s को अगर 2 डाल दिया तो 4 का पावर 8 क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे? s को मैं ना 2 डाल सकता हूँ ना 3 डाल सकता हूँ। 2 डालूंगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, वो 3 डालूंगा तो 1 बन जाएगा। ठीक है, ओमेगा की प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए आप लोगों को। तो s की वैल्यू भी क्या हो सकती है? 1। तो r भी 1 s भी 1, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे बच्चों? कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? एक। लेट एक्स वाई बी 2 आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब x ट्रांसपोज कितना दिया बच्चों? -x। y ट्रांसपोज कितना दिया बच्चों? z भी एन आर्बिट्रेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। z ट्रांसपोज क्या है? z। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक? ये तो बच्चों मैं एग्जांपल में नोट्स में लिखवाया करता हूं, है ना। नोट्स में हम लोग ऐसा करते हैं, पहला आदमी कंपेयर करना है, उसको c बोल दिए। c क्या है? y³ z का पावर 4 माइनस z का पावर 4 y³। अब क्या करेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे, तो y³ z का पावर 4 ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऐसे बच्चों सम या माइनस में ब्रेक हो जाता है।
माइनस जेड का पावर 4 वाई क्यूब ट्रांसपोज। लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो बाजी पलट जाती है। तो सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जेड का पावर 4 का पावर ट्रांसपोज वाई क्यूब का ट्रांसपोज माइनस वाई क्यूब का ट्रांसपोज जेड का पावर 4 का ट्रांसपोज। ठीक, अभी देखिए तो ये क्या होगा, जेड का पावर ट्रांसपोज का पावर 4, जेड का वाई का ट्रांसपोज का पावर 3, वाई का ट्रांसपोज का पावर 3, जेड का पावर ट्रांसपोज का पावर 4। जेड ट्रांसपोज जेड के बराबर है, मतलब ये क्या है, जेड का पावर 4। वाई ट्रांसपोज माइनस वाई के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस वाई क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, तो जो लिखे थे वहीं से शुरू हो गए क्या, तो सी ट्रांसपोज किसके बराबर है, सी। तो ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमको तो स्क्यू सिमेट्री पूछा था, ये ऑप्शन गया। करें अगला ऑप्शन, अब बी, सी बोल दिया इसको, क्या लिखा है बी में, एक्स का पावर 44 वाई का पावर 44। अच्छा बताओ, ये तो बिना पेन उठाए बता सकता हूं क्या होगा, क्यों सिमेट्रिक होगा, इवन पावर है, क्या है, इवन पावर। ट्रांसपोज लो भी लोगे तो माइनस आएगा, उसका इवन पावर लोगे तो वापस प्लस बन जाएगा, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक। अब डी चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर रहे हैं, डी। अब डी तो बिना देखे भी बता सकते हैं अपन, अब क्या, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है, स्क्यू ट्रिमेट्रिक, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस एक्स, ले लेते हैं ट्रांसपोज, एक्स 23 का पावर ट्रांसपोज प्लस वाई का पावर 23 का पावर ट्रांसपोज, तो एक्स ट्रांसपोज का पावर 23 प्लस वाई ट्रांसपोज का पावर 23, ये क्या हो गया, माइनस एक्स का पावर 23 माइनस वाई का पावर 23, कॉमन क्या निकल जाएगा बच्चों, माइनस, तो एक्स का पावर 23 प्लस वाई का पावर 23, ये कितना हो गया, माइनस सी। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। अब कौन सा ऑप्शन बच गया, सी। कौन सा ऑप्शन बन गया, सी। तो उसके लिए डी बोल देते हैं, डी बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर 4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स का पावर 4। अब सबसे पहले ट्रांसपोज ले लिए, तो ये लोग पलट जाएंगे, जेड क्यूब का ट्रांसपोज एक्स का पावर 4 का ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 का ट्रांसपोज जेड क्यूब का ट्रांसपोज। अब जेड क्यूब तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ये इवन पावर ले रहे हो तो भी कोई चेंज नहीं आने वाला, तो ये क्या बनेगा, जेड क्यूब एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 4 जेड क्यूब, क्या कॉमन निकल जाएगा बच्चों लो, माइनस, तो एक्स का पावर 4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स का पावर 4, तो क्या निकल गया, डी ट्रांसपोज माइनस डी, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यस। तो ये हो गया बच्चों, कौन सा, बढ़ो आगे, कोई इशू तो नहीं किसी को। MBA 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ इंटीजर एंट्रीज, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिए ए बी सी सी, ये हो गया M। देन M इज क्या, इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब ए बी माइनस सी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, पहला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम इज ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो। चलो ये सब फालतू बात की बात को देखते हैं, पहले नीचे नीचे वाले देखते हैं। ऑप्शन सी, इफ द डायगोनल मैट्रिक्स, इफ M इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये दोनों क्या हो गए, 0, और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, है ना, विथ नॉन जीरो एंट्रीज, जीरो एंट्रीज नहीं है इन द मेन डायगोनल्स, तो होगा, इस समय डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, ए स्क्वायर, और नॉन जीरो बोला है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये बात तो सही है। द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल की एंट्रीज क्या है, a इंटू बी इज ए नॉट ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर, अब ये इंटीजर किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं होगा, तो ये कभी 0 हो पाएगा क्या, तो ये भी क्या है, इन्वर्टिबल। असल में अब क्या है, द फर्स्ट कॉलम इज ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो, तो फर्स्ट कॉलम, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी सी बी सी, सेकेंड रो का ट्रांसपोज करेंगे तो बीसी बनेगा सी, तो यहां से क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये 0 होगा नहीं होगा हमको क्या पता, तो डिपेंड करेगा बी और सी पे।
तो इसको बोल नहीं सकते। फर्स्ट कॉलम इज ट्रांसपोज ऑफ सेकंड रो, ये भी करोगे तो वैसे ही हो जाएगा, तो इसको भी बोल नहीं सकते। तो किसको किसको बोल सकते हैं? सी एंड डी। ठीक है, कोई दिक्कत? लेट एम एंड एन बी 2 3x3 मैट्रिसेस सच दैट, क्या दिया हुआ है? एम एन इक्वल्स एन एम। चलो ठीक है, एम एन इक्वल्स टू एन एम एंड एम का ये बराबर ये नहीं है, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एम स्क्वायर बराबर एन का पावर 4, इसको इधर ले आए, एम स्क्वायर माइनस एन का पावर 4 बराबर 0। इसको क्या लिख सकता हूं? एम माइनस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन स्क्वायर बराबर 0। तो बच्चों ये तो बराबर है नहीं, इसका मतलब कौन है 0? एम प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या है? 0। अब पहला सवाल, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस बताइए 0 होगा? दोनों में क्या कॉमन है? तो बचेगा क्या? तो डिटर्मिनेंट लोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आंसर क्या आएगा? 0। देयर इज ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट दिस इंटू दिस बराबर 0 मैट्रिक्स। मतलब एक 3x3 का मैट्रिक्स होगा जो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर के साथ, और क्या मिल रहा है? 0 0 0 0 मैट्रिक्स मिल रहा है। बात समझ में आ रही? तब देखिए इसका डिटरमिनेंट 0 है, अगर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ोगे, इसका डिटरमिनेंट 0 है, तो यहां पे मैं कुछ भी भरूं हमेशा आंसर क्या आएगा? तो एक आध मैट्रिक्स है क्या? देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ये वाला लेट ग्रेटर देन 1, और फॉर दिस इफ दिस इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स देन यू इज 0 मैट्रिक्स। नहीं, यू कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, अनगिनत किस्म के मैट्रिक्स आ सकते हैं जो 0 दे दें। तो ये भी क्या हो गया? कोई दिक्कत? बढ़ो आगे। लेट ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 पी आई जे बी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ पी आई जे क्या होता है बच्चों? W का पावर आई जे। पी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल 0, तो उसके लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले बच्चों पैटर्न ही ढूंढना पड़ेगा, अपन इतने बड़े बड़े ऑर्डर तो देख नहीं सकते ना। तो सबसे पहले 1x1 का बनाने वाले क्या ले रहे हैं? n की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो क्या बनेगा? सिर्फ उसमें 1 1 ही रहेगा, तो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर 0 होता है क्या? मेरे को क्या चाहिए? पी स्क्वायर चाहिए, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? ओमेगा। ओमेगा का पावर 4 क्या होता है? ओमेगा। तो ये होगा क्या? नॉट इक्वल 0। तो 1 में तो नॉट इक्वल 0 है, फिर अपन क्या बनाएंगे? 2x2 का मैट्रिक्स, तो P बराबर W आई जे, तो क्या बनेगा? W2 ओमेगा क्यूब ओमेगा का पावर 4। तो P स्क्वायर चाहिए, तो एक और बार स्क्वायर लिख दो दोबारा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा का पावर 4। क्लियर सबको? अब ये क्या हो गया बच्चों? ओमेगा का स्क्वायर 1 1, ओमेगा का पावर 4 होता है ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बच्चों? पहला ओमेगा का पावर 4 प्लस 1, तो ओमेगा प्लस 1। अब बाकी करने की जरूरत नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया ना। ठीक है, तो पी स्क्वायर भी क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0। पी क्यूब करेंगे अब बच्चों, पी क्यूब पहला क्या बनेगा? 1 1 ओमेगा स्क्वायर, दूसरा क्या बनेगा? 1 2 ओमेगा क्यूब, तीसरा क्या बनेगा? 1 3 बनेगा ओमेगा का पावर 4, जो बन जाएगा क्या? ओमेगा। फिर 3 1 भी क्या बनेगा? ओमेगा। फिर 2 2 क्या बनेगा? 2 1 1 आएगा, सॉरी। फिर ये क्या बनेगा? ओमेगा का पावर 4 ओमेगा। फिर ये क्या बनेगा? 3 1 ओमेगा 3 2 ओमेगा स्क्वायर 1। अब इसका किसके साथ मल्टीप्लीकेशन? खुद ही के साथ, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1। कितना आ रहा है देखो बच्चों? पहला क्या आएगा देखो? दिस इंटू दिस, तो ओमेगा का पावर 4 क्या होता है? ओमेगा 1 इंटू 1 1, फिर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया? सेकेंड एलिमेंट देख लो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा का क्यूब, ये तो है 1, तो ये भी क्या हो गया? 0। कोई भी देख लो, ये और ये देख लेते हैं, क्या मिलेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या मिल रहा है?
0, ओमेगा क्यूब होता है 1, सब क्या मिल रहा है 0, तो p का पावर 3 क्या आया 0, ठीक है। p का पावर 4 क्या होगा, p का पावर 4 क्या होगा बताइए बच्चों, करिएगा, तो आपको क्या पता चलेगा कि p का पावर 4 भी नॉन जीरो आ रहा है। जब जब आपके 3 के पेयर बनेंगे ना, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तभी तो आदमी 0 होगा। तो मतलब जब भी n क्या होगा 3 का मल्टीपल, n क्या होगा 3 का मल्टीपल, तब p स्क्वायर क्या होगा 0। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कब 0 नहीं होता, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये सब जगह क्या होगा नॉन जीरो होगा, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग पहुंच चुके हैं 2013 तक, तो अगले क्लास में, अगले लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके आगे शुरू करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। बाय।